हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दीदी की बोर्ड क्लास चैनल पे आपका स्वागत है। और देखिए, आप लोग जो क्वेश्चन क्लास 10th का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, करते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस का 3y 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। तो समझ में आया। ये क्वेश्चन कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसको हल करना है, इतना और इतना को हल करना है और m का मान ज्ञात करके y का मान पुट करना है। y का मान mx प्लस 3 को पुट करना है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको देखते हैं किस विधि से करेंगे। तो इसको चलिए हम लोग विलोपन विधि से सीखेंगे। इसको विलोपन विधि से बनाकर समझेंगे और देखेंगे कि इतना का मान आया है कि नहीं। विलोपन विधि कहने का अर्थ है कोई भी संख्या को विलुप्त कर दिया जाता है। विलोपन विधि कहने का अर्थ है विलुप्त करना। तो 2x विलोपन विधि यानी 2x प्लस 3y बराबर 11 क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ। फिर है 2x माइनस का 4y और माइनस का 24 बराबर माइनस का 24। ये विलोपन विधि से इसको घटाने का प्रयास करेंगे। घटाने पर यहाँ पे करते हैं, नीचे इधर भी कैलकुलेशन करेंगे। तो विलोपन विधि से 2x प्लस 3y बराबर 11। क्वेश्चन है 2x प्लस माइनस का 4y और बराबर माइनस का 24। ये आप लोग का विलोपन विधि से क्वेश्चन का सॉल्व करना है। घटाने पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें संख्या को विलुप्त करना है। विलोपन विधि कहने का अर्थ है कि किसी भी संख्या को विलुप्त करना है और x और y का मान दिखाना है। तो घटाएंगे तब तो विलुप्त होगा। तो इसको देखिए 2x, तो ये माइनस, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये बराबर और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस। तो 2x खत्म हो गया, 3y, तो ये 4 और 3 7y बराबर, ये देखिए 24 और 11, 4 और 1 5 और 2 1 3 यानी कि 35। ये 35। y का मान कितना हो गया? y का मान 5 है ना। ये y का मान 5 आ गया। तो जब y का मान 5 है, इसको समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, दिया हुआ है हम लोग का। समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पर इतना आया, y का मान 5 है। तो ये जब y का मान 5 आया तो समीकरण 1 में यहां लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? 2x प्लस का 3, अब y कितना है? ये 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, और बराबर का 11, 2x
प्लस 5×15 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना हुआ 11 माइनस का 15। 2x बराबर 11 4 15 यानी माइनस का 4। तो 2 दूना का 4, x बराबर कितना हुआ माइनस का 2। यानी y और x का मान हम लोग देख लिए। तो जब y और x का मान हम लोग जान लिए तो ये y का मान इतना पुट कर देते, mx प्लस 3 को हल कर देते हैं इसको y का मान जगह पे रखने पर और x का मान रखने पे। तो यहाँ पे देखिए करते हैं y बराबर, इसलिए y बराबर mx प्लस 3, नहीं तो यहां करते हैं देखिए, इसलिए y बराबर कितना है mx प्लस 3, ये हो गया। तो mx यहाँ पे y कितना है 5, यहाँ 5 लिख देंगे और m कितना m निकालना है m का मान, और x कितना है माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2 प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 5 और ये इधर जाएगा, तो इसको ऐसे करिए माइनस का 2 यानी 2m, ये इधर आया 2m, तो 3 और ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 2m बराबर 3 माइनस 5, तो माइनस का 2m, यहाँ पे देखिए माइनस का 2m बराबर 5 में से 3 गया माइनस का 2, यानी m बराबर कितना निकला, माइनस माइनस खत्म, तो यानी कि m बराबर 1। ये कितना हो गया, m का मान कितना हुआ 1, y बराबर निकाल दिए। तो विलोपन विधि से m का मान कितना निकल गया, आंसर हम लोग का आ गया 1। विलोपन विधि से विलोपन विधि यानी संख्या को घटाने के बाद, विलुप्त करने के बाद देखेंगे कि y और x का मान कितना है, तो m का मान निकाल दिए, यहाँ पे m का मान 1 निकल गया। तो आंसर हम लोग का विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए हैं। तो आप लोग देखिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़िए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब कि एक संख्या, किसी संख्या को प्रतिस्थापित करना, तो वही प्रतिस्थापन विधि से एक दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या कौन है ये पता नहीं है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना है 26, है ना। यहाँ दो संख्याओं का जो क्वेश्चन में बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या यानी 26, तो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या यानी कुछ भी, पहले इसको मानते हैं, है ना। माना कि पहली संख्या क्या माने, x, ABCD कुछ भी मान लीजिए, चलिए x मानते हैं। पहली संख्या क्या मान ली है, x मान ली है, तो दूसरी संख्या बराबर y, ये हो गया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या y हो गया, तो x और y। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था कि इस दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस y बराबर कितना है 26 है। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो x उधर हम किए हैं, तो एक संख्या जो है x बराबर y का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी 3y। ये हो गया x बराबर 3y। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 का मान, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो चलिए रखते हैं। समीकरण 1 है, x का मान 3y आया, 3y, x का मान माइनस का y और बराबर का 26। ये हो गया ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो x का मान 3y और माइनस का y और बराबर 26। तो 3y में से y घट जाएगा तो कितना होगा, 2y बराबर का 26, यानी y बराबर कितना हुआ, 13। ये y का मान निकल गया, तो x का मान भी हम लोग को जानना है। इसको बिठाते हैं, तो चलिए हम लोग x का मान भी देख लेते हैं। तो x, ये y का, ये x का मान समीकरण 1 में रखे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 या 1 जो में आ जाएगा, तो समीकरण 2 में रख के देखते हैं, अगर बन गया तो सही है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू 13, यानी कितना हुआ, x का मान कितना निकल गया, 39। यानी x और y दोनों का मान हम लोग जान गए हैं कितना, x बराबर 39 और y बराबर 13, आंसर है ना। इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व कर लिए, दो संख्याओं का अंतर इतना जो था, आप लोग देखिए समझिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो पढ़ेंगे और पढ़कर समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। दो समपूरक कोण है और उन्हें बड़ा और छोटा देखकर 18 डिग्री अधिक है वो देखना है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जो दो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है और समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है ना, आप लोग को पता होगा। तो समपूरक कोण यहाँ बोल रहा है, समपूरक कोण यानी 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण दो कोण यानी बड़ा और छोटा, तो वही मान लेंगे, है ना। माना कि कोण बराबर x, पहला कोण यहाँ लिख देते हैं। माना कि पहली कोण बराबर x, माना कि पहली कोण बराबर x और दूसरी, इसलिए दूसरी कोण बराबर y, ये हम लोग मान लिए। तो इसको समपूरक कोण में बड़ा और छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह हो गया प्रतिस्थापन विधि से x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो x तो y प्लस का 18 और y प्लस 18, यहाँ प्लस y और बराबर 180, यही होगा ना। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान जो ये था ये पुट कर दिए और जो बचा हुआ है उसको लिख दिए। तो x तो 1y 2y बराबर 180 माइनस का 18, तो 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 की 1 हो, 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया 81। y बराबर 81 आ गया। अब हम लोग x का मान देखेंगे तो x का मान, यहाँ x का मान देख लिए तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया समीकरण 2 जो ये है y, तो y का मान कितना है तो x बराबर y का मान 81 और प्लस का 18, यही है ना y का मान। तो x 8 है 1 9 और यहाँ पे देखिए ये 8 है 1, ये 81 और 18 है ना, 8 है 1 9 8 है 1 9, यानी कि x का मान कितना हुआ 99, x का मान कितना हुआ 99। तो x और y का मान सॉल्व हो गया प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं और x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।